अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रक्टर टू रिलीज द रिसोर्सेज ऑफ क्लास प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने क्लास की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए हम लोगों ने जो मेमोरी एलोकेट की होती है उसको रिलीज करना है। तो इस लेक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोगों को किस वक्त मेमोरी को रिलीज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम लोग मेमोरी को तभी रिलीज करते हैं जब हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्कोप ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि जो डिस्ट्रक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो तभी आप लोगों के पास जो है वो कॉल होते हैं जब ऑब्जेक्ट की स्कोप खत्म होती है। इट मीन्स कि हम लोगों ने जो मेमोरी को रिलीज करने के लिए जो काम करना है, जैसा कि हम लोग क्या करते हैं डिलीट और उसके सामने जो है वो ऑब्जेक्ट का नेम लिख देते हैं, तो वो हमने कहाँ पे करना है, डिस्ट्रक्टर के अंदर, ताकि वो मेमोरी तब ही रिलीज हो प्रॉपर्टीज की जब हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्कोप खत्म हो जाए। मीन्स कि जब हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही ना पड़े, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, तो तब हमें क्या करना है कि अपनी मेमोरी को रिलीज करना है। तो आइए हम ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कोड करके देखते हैं कि किस तरीके से हम डिस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए मेमोरी को रिलीज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं हम इसको डिलीट। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो ये एक सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर है कोडिंग का। यहाँ पे जो है एक मेन का फंक्शन है, मेन फंक्शन है, और यहाँ पे एक क्लास जो कि मेन के बाहर है, और यहाँ पे कुछ हेडर फाइल हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इस क्लास ह्यूमन के अंदर कुछ प्राइवेट डाटा मेंबर्स डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो प्राइवेट में करूँगा ये मैं क्या करता हूँ कि स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे मैं कुछ पॉइंटर्स बनाऊंगा। इस टाइम मैं पॉइंटर बनाऊंगा ताकि पॉइंटर्स के थ्रू मैं मेमोरी को एलोकेट कर सकूं, डायनामिक मेमोरी को एलोकेट कर सकूं, और उसके बाद इसको हम रिलीज भी कर सकते हैं। स्टार नेम हो गया। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंट स्टैटिक एज हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि पब्लिक स्कोप के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, डिस्प्ले का फंक्शन बनाता हूं, और एक मैं डिस्ट्रक्टर बनाता हूं। ठीक है, पब्लिक में क्यों करूंगा इसको, क्योंकि पब्लिक मेंबर्स जो होते हैं वो आउटसाइड द क्लास पे एक्सेस हो सकते हैं, और क्योंकि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो हैं वो जो है हमारे कहाँ कब कॉल होते हैं, जब मेन के अंदर जो है ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसी वजह से हम लोग इसको जो है पब्लिक के अंदर ही रखते हैं, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को। तो पब्लिक हम इसको करेंगे पब्लिक, और मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ ह्यूमन का। ठीक है, ह्यूमन। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ह्यूमन के नेम और एज को मैंने क्या करना है, वैल्यूज़ एलोकेट करनी है। तो इन वैल्यूज इनको असाइन करनी है। तो इसको असाइन करने से पहले मैं एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नेम इज इक्वल टू न्यू, नेम हो गया, नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्या है, यहाँ पे एज इज इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, न्यू एंड। तो अब मैंने क्या किया, फिलहाल मैंने जो है डायनामिक जो है मेमोरी एलोकेट की है नेम को और एज को। अब मैं इसके अंदर जो है वैल्यूज इनको कैसे दूंगा, तो यहाँ पे जो इनपुट कुछ पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, एक स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग नेम होगा, आई नेम होगा, क्योंकि वहाँ पे इनपुट होगा, आई इनपुट नेम हो गया, और उसके बाद जो है इंट आई एज हो गया। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पे पास हो रही हैं, जो मैंने मेमोरी यहाँ पे एलोकेट की है, उसको मैं क्या कर दूंगा, ये वैल्यूज असाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, स्टैटिक नेम इज इक्वल टू आई नेम, और इसके बाद जो है स्टैटिक
एज स्टैटिक एज इज इक्वल टू आई एज में कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक कंस्ट्रक्टर बन गया जिसमें सबसे पहले मैंने डायनेमिक मेमोरी क्रिएट की है। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की और उसके बाद फिर इनको वैल्यूज असाइन की हैं जो कि यहाँ पे पास हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ डिस्प्ले का। यहाँ पे एक मैं डिस्प्ले का फंक्शन बना देता हूँ, वाइड डिस्प्ले का फंक्शन मैं बनाता हूँ यहाँ पे, जो कि नेम और एज की वैल्यूज जो होंगी उनको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, सी आउट आई एम, यहाँ पे आई एम, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, नेम कर देता हूँ। ठीक है, और एंड यहाँ पे आई एम मोहम्मद कामरान एंड एज, यहाँ पे एज आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे years ओल्ड कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, एज और नेम को आउटपुट पे लेके आएगा। अच्छा, जब यहाँ पे जाके ना मैं अब यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टर बनाता हूँ जो कि हमारी मेमोरी को बेसिकली क्या करेगा, डीएलोकेट करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया डिस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो है ये कंस्ट्रक्टर की तरह होता है, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर के नेम से पहले हम लोग यहाँ पे सिंपल टिल्ड साइन लगा देते हैं। तो ह्यूमन हो गया, इसके इनपुट पैरामीटर बिल्कुल नहीं होते, कंस्ट्रक्टर के तो होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट नेम कर देता हूँ और डिलीट एज। अब मैं यहाँ पे क्यों रिसोर्सेज को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो फंक्शन है ये कब कॉल होना है, ऑब्जेक्ट की स्कोप जब खत्म होने लगेगी। तो हमें भी यही चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट की स्कोप खत्म होने लगे तभी हमारे जो है वो रिसोर्सेज रिलीज हों। तो इस वजह से मैंने डिलीट नेम और डिलीट एज जो है वो डिस्ट्रक्टर के अंदर ही किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा कमेंट भी डाल देता हूँ। ठीक है, मेमोरी इज बीइंग डीएलोकेटेड, सी आउट memory is being deallocated। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, हैंडल। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारे पास जो है डिस्ट्रक्टर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके इस मेन फंक्शन के अंदर जाके यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर और मेमोरी कैसे एलोकेट और डीएलोकेट हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ह्यूमन, यहाँ पे मैं डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा कामरान। ठीक है, इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, न्यू ह्यूमन कर देता हूँ। एक मैंने डायनामिक जो है इस टाइम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसके अंदर दो मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ, एक मोहम्मद कामरान कर देता हूँ और दूसरा यहाँ पे जो एज है वो मैं 24 कर दिया। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट तो मैंने बना लिया, इट मीन्स का मेरे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो वैल्यूज असाइन हो जाएंगी मोहम्मद कामरान और 24, अब इनको मैंने डिस्प्ले भी करना है। तो यहाँ पे जाके मैं डिस्प्ले करूँगा कामरान के थ्रू, कामरान। अब डॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास पॉइंटर है। तो पॉइंटर जब ऑब्जेक्ट होता है तो इस टाइम जो है डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आप लोग डॉट की बजाय क्या लगाते हैं, एक जो है एरो
ऑपरेटर लगा, यहाँ पे मैं एरो ऑपरेटर के थ्रू इसको एक्सेस करूँगा। एरो ऑपरेटर में यहाँ पे अब मैं इस एरो ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पे एक्सेस करूँगा किसको, डिस्प्ले को। डिस्प्ले हो गया, ठीक हो गया जी। और अब मैं इसको जरा पहले कंपाइल कर लेता हूँ। ठीक है, अब आउटपुट इसकी चेक कर लेते हैं। थोड़ा टाइम ले रही है। आई एम मोहम्मद कामरान एंड 24 years old। ठीक है, अब आप देखें कि ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है ना, आई एम कामरान, यहाँ पे मोहम्मद कामरान जो हमने कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट बनाते हुए यहाँ पे दिया था लाइन नंबर 31 पे, वो भी आ रहा है मोहम्मद कामरान, और जो हमने एज दी थी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वो भी आ गई है, फिर डिस्प्ले कॉल हो रहा है। लेकिन इस टाइम अगर आप लोग देखें तो ये डिस्ट्रक्टर जो है, ये डिस्ट्रक्टर अभी तक कॉल नहीं हुआ है। ये डिस्ट्रक्टर जो है मेमोरी इज बीइंग डीएलोकेटेड, ये जो पूरे को पूरा फंक्शन कॉल नहीं हुआ। इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि अभी तक जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्कोप खत्म नहीं हुई। ठीक है, तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो तब इसकी ये खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम जो हमारे पास क्या होगा, ये डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ कामरान को। कामरान ऑब्जेक्ट को मैं जैसे डिलीट करूंगा, मैं इसको पहले कंपाइल करता हूँ तो अब डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। स्टिल इट इज टेकिंग सम टाइम। अब देखें, आई एम मोहम्मद कामरान एंड 24 years old। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बना, वैल्यू असाइन हो गई, फिर डिस्प्ले कॉल हो गई यहाँ पे, और मेमोरीज भी डीएलोकेटेड अब हुई। अब क्या हुआ कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को डिलीट किया तो तब मेरे पास डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया। तो इस टाइम क्या हुआ, इस पूरी के पूरे लेक्चर के अंदर दो चीजें थी। एक तो ये कंपैरिजन था कि जब भी हम लोग जो है, जब भी ऑब्जेक्ट की जो है वो या तो स्कोप खत्म हो जाए, या फिर क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जब डिलीट हो जाए तो क्या होता है, उस टाइम हमारे पास ये जो डिस्ट्रक्टर है तब भी कॉल होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि आप लोगों ने ये भी देखा कि हम यहाँ पे डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर रहे थे। ठीक है ना, और यहाँ पे डायनामिक हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, तो जब हमने इसको डिलीट कीवर्ड के थ्रू डिलीट किया तो तब भी इसकी स्कोप खत्म हुई। ठीक है, तो इसके बाद हमने एक दूसरी चीज क्या देखी थी, ये देखी थी कि हमें ये डिस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है ना, या हमें जो है ये प्रॉपर्टीज को डिलीट करने के लिए जो डिलीट का कीवर्ड लिखा है, ये सारे के जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, ये हमने डिस्ट्रक्टर के अंदर क्यों लिखी हैं। ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज को डिलीट करने की तभी जरूरत पड़ती है जब हमारा स्किन के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। ठीक है, मीन्स कि जब हमारे ऑब्जेक्ट की स्कोप खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये फंक्शन भी तभी खत्म कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट की स्कोप खत्म होती है। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया है, ये डिलीट नेम और डिलीट एज को इस डिस्ट्रक्टर के अंदर ही लिखा है, ताकि जब हमारी ऑब्जेक्ट की स्कोप खत्म हो तो तभी ये मेमोरी फ्री हो। ठीक है, तो इसके साथ ही ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो एक नए लेक्चर के अंदर हम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तो तब तक मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये जितने भी मेमोरी जो फ्री अप के ये जो डिस्ट्रक्टर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आप खुद जो है इसको कोड करें, हैंड ऑन कमांड लें, ताकि अच्छे तरीके से आप लोग इसको कैच कर पाएं। और अगले जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो इन्हीं डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर और मेमोरी फ्री अप से पे ही बेस कर रहे होंगे, और आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसके साथ ही ये लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।